हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये थंबनेल देखकर मेरे वीडियो पर आए हैं तो दोस्तों आप सिर्फ आज 2 मिनट मेरे इस वीडियो पर रुक जाइए। अपने लाइव का सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दीजिए। दोस्तों मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी अनाउंसमेंट हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से मैं आप लोग को आज यहाँ समझा दूंगा। और अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगी और आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ कैसे कैसे क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला जो हमारा चीज़ है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों मार्क्स रिड्यूस्ड। क्या मतलब भैया मार्क्स रिड्यूस का? मार्क्स रिड्यूस का मतलब भैया बच्चों ये है कि जो आपका मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है जिसमें पासिंग मार्क्स 35 होता था उसको घटा के दोस्तों 20 मार्क्स कर दिया गया है। बोलो क्या बात है भैया, 20 मार्क्स में ही दोस्तों आप पास हो जाओगे, आपको अब कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब आपका जो रिड्यूस हो गया है 35 से किस पे हो गया है? सिर्फ 20 मार्क्स पे। दोस्तों ये डिसीजन मेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया, ये महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये कहीं से भी अदर मतलब मेथड से मैं नहीं लाया हूं। ठीक है, ये प्रॉपर एकदम ट्रुथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग को तब रॉन्ग और कुछ भी यहाँ पे फेक न्यूज नहीं रहेगी, सब वैलिड है। ठीक है, तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो चुके हैं। पहला पॉइंट, आपके 35 से 20 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं? रिड्यूस हो गए, 35 से 20 हो गया है। अब आते हैं बात करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के मन में ये इस साल बहुत ज्यादा हो गया है कि क्या इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। सिर्फ 20 से 30% ही आने वाले हैं। आपके महाराष्ट्र बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि 20 से 30% ही क्वेश्चंस रिपीटेड ऑन अ सिमिलर, और वो भी मतलब सेम टू सेम नहीं आएंगे। जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, मतलब जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन पिछले साल आया था वैसा ही कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेकिन वो जो नंबर्स होंगे वो चेंज रहेंगे। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चंस नहीं, सिमिलर क्वेश्चंस पूछेंगे लेकिन जो क्वेश्चन के नंबर्स और क्वेश्चन का जो मतलब होगा थोड़ा बहुत अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक फेक न्यूज फैला हुआ है कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इस साल आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने से क्या फायदा है कि आपको फोकस मिलेगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा। पहली बात तो आप वो पैटर्न के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए और उसके साथ साथ आप ज्यादातर फोकस टेक्स्ट बुक पर भी करिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर करिए और क्वेश्चंस ज्यादातर लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, ये सब थोड़ा लर्न करने की कोशिश करिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड में मिल जाए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन लिखने में सक्षमता रखते हैं। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रिपीट होंगे भैया। अरे भाई, जब महाराष्ट्र बोर्ड के 20 से 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 से 30% रिपीट हो रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, तो क्वेश्चन बैंक के कैसे होंगे? ठीक है, तो ये भी मैं महाराष्ट्र बोर्ड से ही लेकर आया हूं। क्वेश्चन बैंक एक वैल्यूएबल रिसोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन इस बार वो रिपीट होगा ये क्लियरिफाई नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करिए, जो कि आपको पैटर्न समझा देगा, टॉपिक समझा देगा, और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे भाई नसीब के भी ऊपर होता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए, क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन आपको सिमिलर तो रहेगा ना, आपको समझ में भी तो आएगा कि ऐसे ऐसे मैंने इसको किया तो वैसे वैसे इसको भी करना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आएगा ना। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बैंक पर बस एक नजर फेरिए और प्रीवियस आप पीवाईक्यू करिए और फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक करिए। तो ये दो चीज आप ज्यादा करिए। क्वेश्चन बैंक करने का मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, आप लास्ट टू लास्ट एक बार इस पर नजर फेर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम डेट। ये सब तो आपको मालूम होगा, 21 फरवरी 2025, 17 मार्च 2025 तक आपका एग्जाम चलेगा। 21 तारीख को हिंदी मीडियम वालों का है और 24 तारीख से आपका इंग्लिश मीडियम वालों का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जाम डेट भी, अच्छा रिजल्ट डेट भी बच्चों महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। मतलब डेट नहीं रिलीज किया, मंथ रिलीज कर दिया गया है, मई 2025। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एग्जाम भी जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट भी जल्दी निकलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे मई 2025 बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं एंडिंग तक हो सकता है कि निकल जाए। ठीक है, या तो स्टार्टिंग में ही निकल जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, स्टार्टिंग में निकल जाए या तो मिड में निकल जाए और या तो एंडिंग में निकलेगा और या तो फिर सीधा जून तक में तो निकल ही जाएगा। तो जून कंफर्म है, लेकिन ये या तो फिर आपका स्टार्टिंग में निकल जाए यानी कि 1 से 10 के बीच में, और ये 10 से 20 के बीच में, मिड मतलब 20, और फिर ये आपका 20 से 30 के बीच में। तो ये यहाँ पे ये एक टाइम है, लेकिन अगर इसमें नहीं निकल पाया तो आपके जून के 1 से 10 के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये मैं आपको अपने
एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा मई 2025 का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। आप यहाँ और रिजल्ट का जो वेबसाइट है महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड, ये एक रिजल्ट का जो वेबसाइट है जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए ऐसे ही आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, और ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आप लोग को बना के देता रहूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।